नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि अग्निवीर में किसको कितना रिजर्वेशन है, 4 साल के बाद कितना इसका फायदे हैं, कितना इसमें अलग अलग स्टेट में नौकरी के लिए कितना रिजर्वेशन है, अग्निवीर की हमें नौकरी करनी चाहिए या हमारा नहीं करनी चाहिए, अग्निवीर भर्ती किस स्टेट में कितना रिजर्वेशन है। हम देखेंगे किस स्टेट में कितना रिजर्वेशन है, किसको कितना फायदा, ओबीसी को कितना फायदा है, गांव के युवाओं को कितना फायदा है, कमजोर वर्ग को कितना फायदा है, होम स्टेट उम्मीदवार, नौकरी पाने के फायदे, पक्का सरकारी अवसर, कम समय में नौकरी, पेंशन, अन्य सुविधाएं, सेना में सम्मान और करियर ग्रोथ, नौकरी, नौकरी के नुकसान यानी भविष्य की अनिश्चितता, क्या इसमें भविष्य की अनिश्चितता है, स्थायी नौकरी नहीं है, क्या ऐसा है, क्या स्थायी नौकरी नहीं है, 4 साल के बाद क्या करियर विकल्प है। तो ये सब बच्चों के क्या रहते हैं, डाउट रहते हैं जब बच्चा तैयारी करता है अग्निवीर की। तो आज मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो पूरी क्लास देखनी है। तो चलते हैं हम पहले क्या, तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो बच्चा जल्दी नौकरी पाना चाहता है और जिसका सपना है वर्दी पाने का, जिसमें जुनून है वर्दी का, जो देश की सेवा करना चाहता है, वर्दी पहनना चाहता है, गांव के युवा ज्यादातर वर्दी का सपना होता है उनका, जो वर्दी पहनना चाहता है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, जल्दी नौकरी मिल जाती है इसमें। और इसमें 25% परमानेंट है और 75% आरक्षण, मतलब स्टेट में आरक्षण दिया गया है। अगर वे मेहनत करते हैं तो 4 साल के बाद उनको बहुत अच्छा मौका मिलता है सरकारी जॉब पाने का। तो क्या दे रखा है, पूरे भारत के लिए केंद्रीय लाभ, यानी पूरे भारत में इसका क्या है, रिजर्वेशन है, जैसे सीएपीएफ, जो सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ, और असम राइफल्स में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितना आरक्षण है, 10%। यानी आपकी जितनी भी बीएसएफ होगी, सीआरपीएफ होगी, आईटीबीपी होगी, असम राइफल्स होगी, और तुम्हारी कौन सी होगी, सीआईएसएफ होगी, आईटीबीपी होगी, असम राइफल्स होगी, एसएसबी होगी, इनमें क्या है, इनमें 10% का क्या दे रखा है, आरक्षण का प्रावधान है। यानी आप क्या कर सकते हो, आप 4 साल की नौकरी के बाद आपको 10% आरक्षण दिया गया है, आप इसमें अच्छे से नौकरी पा सकते हो। पहले बैच के लिए 5 वर्ष तक और बाद के बैचों के लिए 3 वर्ष तक आयु सीमा में क्या है, छूट का प्रावधान है। तो इसमें क्या दे रखा है, जो सबसे पहला बैच आया 2022 का, उसको 5 साल की, और जो अगले बैच है, बाद के बैच है, उनके लिए 3 वर्ष तक आयु में छूट दे रखी है। अब हम देखेंगे किस स्टेट में कितना रिजर्वेशन है। क्या स्टेट में अलग अलग जो भर्ती होते हैं वे अपने स्टेट में नौकरी कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में जो है 20% का क्या है, रिजर्वेशन है। कितना, पुलिस में, पीएससी में, फायरमैन में, जेल वार्डन में, आदि में। तो ये बहुत अच्छी नौकरी होती है, यूपी पुलिस की होगी, पीएससी, फायरमैन, ये क्या है, बेस्ट नौकरी है। और ये क्या हो गया, स्थिति क्या है, अभी लागू है, स्थिति क्या होगी, लागू होगी है। हरियाणा, ये रहा हरियाणा। तो हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल में 20% का रिजर्वेशन है, फॉरेस्ट गार्ड या जेल वार्डर या माइनिंग गार्ड में 10%, अन्य ग्रुप सी और बी में, ग्रुप सी होगी ये, बी नहीं शायद, ग्रुप जो सी है उसमें अलग से क्या है, 10% का प्रावधान है। अन्य ग्रुप सी में आरक्षण है, ये लागू हो गया है। उत्तराखंड में क्या है, पुलिस में अन्य यूनिफॉर्म सेवाओं में क्या है, जो यूनिफॉर्म सेवा उनमें क्या हो गया, 10% आरक्षण लागू हो गया है। गुजरात, गुजरात में क्या है, पुलिस, जेल, फॉरेस्ट आदि क्लास 3 पदों पर, यानी जो क्लास 3 है उनके लिए क्या है, 20% आरक्षण है, क्या हो गया है, लागू हो गया है। ओडिशा में क्या है, ओडिशा में ग्रुप सी और ग्रुप डी यूनिफॉर्म सेवाओं में क्या है, 10% का आरक्षण है, लागू हो गया है। राजस्थान, आरक्षण देने की घोषणा, यानी आरक्षण देने की घोषणा चल रही है, प्रतिशत तय होना भी बाकी है, क्या दे रखी है, प्रक्रिया में अभी, ये क्या है, प्रक्रिया में। मध्य प्रदेश,
नीति कार्य जारी, यानी अभी चल रहा है, क्या अभी प्रक्रिया में है। पंजाब में क्या है, नीति बनाने की मंजूरी अंतिम प्रतिशत घोषित नहीं है, प्रक्रिया में है। बिहार में प्राथमिकता देने की घोषणा, छत्तीसगढ़ में समायोजन और प्राथमिकता की, यानी अलग अलग स्टेट में क्या दे रखा है, अलग अलग रिजर्वेशन दे रखा है। तो मैं कहता हूं अगर किसी को देश सेवा, जिसको देश सेवा का मौका मिलता है तो उसे अग्निवीर की तैयारी करनी चाहिए और बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमारी नौकरियों में हमें बहुत कम नंबर पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और इस प्रोसेस से परमानेंट नौकरी, सरकारी नौकरी पाना एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हो जाता है। ये समझ लो अगर आपने अग्निवीर की नौकरी कर ली तो आपकी 4 साल के बाद सरकारी नौकरी पक्की है। तो इसका नुकसान कोई नहीं है, इसके सारे फायदे ही हैं। और सबसे बड़े फायदे तो ये देख लो आप, सबसे बड़ा फायदा दिल्ली पुलिस और अन्य दिल्ली सरकार के विभागों की क्या है, सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% यानी 20% का 36 आरक्षण लागू किया गया है। यानी जो दिल्ली पुलिस और अन्य दिल्ली सरकार के विभाग है उनमें क्या है 20% आरक्षण है। तो दिल्ली पुलिस की भर्ती हर दूसरे साल आती रहती है। तो आप जो भी अग्निवीर, अब के क्या आएगा, सबसे शुरू का बैच आएगा, क्योंकि भर्ती 1 जुलाई 2022 में हुई थी, पहला बैच 2022 में गया था, फिर 23 में, 24 में, 25 में, यानी अभी तक 4 बैच जा चुके हैं। तो पहला बैच क्या होगा, पासिंग आउट वो हो जाएगा। तो यह आरक्षण मुख्य रूप से समूह सी के पदों पर लागू होता है, यानी जो आरक्षण देते हैं वे ग्रुप सी के जितने भी पद है उन पर लागू होता है। ये दिल्ली पुलिस के अलावा यह अन्य विभागों में निम्नलिखित पदों के लिए उपलब्ध है। इनके लिए दिल्ली पुलिस, जो पुलिस कांस्टेबल है उसमें आरक्षण है अग्निवीरों को। दिल्ली पुलिस फायर सर्विस फायरमैन, यानी जिन्हें दमकल कर्मी कहते हैं। जेल विभाग में, यानी जो जेल वार्डन है इसमें आरक्षण है। और वन्य विभाग और वन्य जीव जो फॉरेस्ट है उसमें भी क्या है, आरक्षण है। यानी दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों में क्या है, अग्निवीरों को आरक्षण है। तो जिस भाई को ये लगता है कि अग्निवीर की नौकरी अच्छी नहीं है, तो अग्निवीर की नौकरी बहुत बेस्ट है और इसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। ये सबसे कम उम्र में सरकारी नौकरी लेना और देश सेवा करने का सबसे बड़ा मौका होता है और सबसे बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है उसे जो वर्दी पहनता है। तो मैंने बता दिया ये क्या क्या फायदे हैं। तो इसे फायदे हैं तो अपनी अग्निवीर की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि नई भर्ती आने वाली है। जय हिंद, जय भारत।